जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोज़गार देने के लिए सरकार ने 4th क्लास की जो पोस्ट हैं वो जनरेट की थी और लगभग 8575 पोस्ट थी वो निकाली गई थी। उसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों ने उसमें रिक्रूटमेंट में हिस्सा लिया और इनके टेस्ट भी हुए। इन्होंने तमाम अपने डॉक्यूमेंटेशन भी सब अपनी फ़ाइल कर दी और उसके बाद अभी यहाँ पर अभी भी जो पेंडिंग पोस्ट हैं लगभग बताया जा रहा है कि 3000 पोस्ट हैं 4th क्लास की, वो फिल नहीं की जा रही हैं, जिसको लेकर तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग तो लगा दिए गए हैं लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी पेंडिंग लिस्ट में हैं जिनको पता ही नहीं है उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। आप लोगों ने कब अपनी डॉक्यूमेंटेशन की थी और उस वक्त कितना वक्त हो गया उस सारे प्रोसेस को? सर हमारे वैसे कुछ बच्चे हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी, उन्होंने लास्ट 2 मंथ हो गए उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, लेकिन उनका नाम वगैरह कुछ नहीं आया लिस्ट में। लेकिन 3000 पोस्ट अभी वैकेंट है। जब हमने एग्ज़ाम दिया था जेके में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 8575 पोस्ट के लिए करवाया था, लेकिन उन्होंने 5100 बच्चे ही हैं जो सिलेक्ट किए हैं। हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं जो बाकी पोस्टें हैं वो कहाँ गई। यही बात हम जेके भी पूछने जाते हैं जब, तो वहाँ से बोला जाता है कि हमें जी नहीं इतनी, अब अगर और पोस्ट चाहिए तो अप्रूवल लेके आओ। पोस्ट तो है लेकिन अगर डीवी एक और डीवी लिस्ट चाहिए तो अप्रूवल लेके आओ। जीएडी में हम जब जीएडी में जाते हैं उधर विजिट करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हमने अप्रूवल दे दिया है, आप इधर जाए जेके भी जाए। जब जेके भी जाते हैं बोलते हैं कि नहीं इधर कोई अप्रूवल नहीं है। अब हमें कोई ऐसी अथॉरिटी बताया जाए जो हमारे साथ जस्टिस करे। आप जेके भी जाए बता दें हमें, हम कहाँ जाएँ, हम देश का भविष्य हम खतरे में हैं। मतलब जेके भी आपको जो है वो जेडीए भेजती है, जेडीए वाले आपको जेके हाँ वहाँ भेजते हैं और इधर उधर लगभग कितने लोग हैं, क्योंकि लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे को तो इनको बाद में तो उनको कई क्राइटेरिया में जो ग्रेजुएशन वाले थे हटा दिया गया था। तो उसके बावजूद भी रीज़न क्या दिया जाता है, स्पेसिफिक रीज़न कि हम लगा रहे हैं या कब तक लगाएंगे? सर कुछ भी नहीं बताया जाता, बोलते हैं हमारे पास कोई नोटिस है ही नहीं है, हमें पीछे से कोई अप्रूवल नहीं आया। पोस्टें वैकेंट है, ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने पोस्टें नहीं हो तो हम ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, पोस्टें पड़ी हैं इनके पास, 3000 से 3500 पोस्टें पड़ी है लेकिन ये फिल नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सरकार में खुद गवर्नर ग्रीवेंस सेल भी बनाया गया। आप लोगों ने वहाँ अपनी ग्रीवेंस डाली? सर अकेला बच्चा रोज़ ग्रीवियंस डालता है, अवाम की आवाज़ में ग्रीवियंस डालिए, अपना पूरा एड्रेस वगैरह लिख के, लेकिन उधर से भी कोई सेटिस्फैक्ट्री हमें जवाब नहीं मिलता है। अब हमें बताया जाए कि हम क्या करें जिससे हमें पूरा सेटिस्फैक्ट्री जो हम कैसे भी पूछते हैं कि कोई एटलीस्ट कोई प्रेस रिलीज वगैरह दीजिए हमें, लेकिन बोलते हैं नहीं हमें पीछे से कोई ऑर्डर नहीं है। क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि लगाना है कि नहीं लगाना है? जी, क्योंकि हम ऐसे बड़े बच्चे हैं जो पढ़ाई वगैरह भी छोड़ बैठे हैं कि उनको लगता है कि हमारा नंबर आ जाएगा। अगर आपने नहीं लगाना तो कोई नोटिस वगैरह दे दीजिए कि ये जो रिक्रूटमेंट है प्रोसेस है ये पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता उधर से। क्या कर रहे हैं आप लोग अभी फिलहाल अपने रोजगार के लिए या फिर अपने गुजर बसर के लिए क्या कर रहे हैं? सर कुछ भी नहीं, घर में बैठे हैं, सभी गरीब बच्चे हैं सारे ही। कोई किसी का पापा फार्मर है, कोई लेबरर है, कोई डेली बेचना है। तो सर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हमारी तरफ देखना चाहिए। कहा जा रहा था कि पहले 50,000 नौकरियां निकालेंगे, 50,000 का 8500 निकाली, वो भी पूरी नहीं निकाली जी। 8575 निकाली गई, टेस्ट भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, लगाए नहीं गए। 5000 के तकरीबन सिर्फ 5000 के तकरीबन लोग लगाएंगे और कोई जो पोस्ट वैकेंट है भाई उसका हिसाब पूछने जाते हैं, क्योंकि हम आम जनता है। अगर हम वोट डाल के सरकार बनाते हैं तो पूछने का हक भी हमारा है, लेकिन हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। लेकिन बड़े बड़े नेताओं ने, खासतौर पे भाजपा के, उन सब ने तमाम मंचों पे गिनाया कि जी हमने इतनी नौकरियां निकाल रहे हैं, इतने लोगों को हम रिक्रूट कर रहे हैं। तो उनसे जाके पूछा नहीं कि आप मंचों पे तो बोल देते हो लेकिन जितनी बोली गई उतनी निकाली भी नहीं गई है? सर जितनी बोली निकाली गई 8575। अमित शाह का दौरा था, अमित शाह जी ने आना था, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर देने थे, जल्दबाजी में उन्होंने सिर्फ 5000 बच्चे। अगर अमित शाह नहीं आते तो शायद 8575 पूरे बच्चे लगते। ये सब बीजेपी की सरकार की वजह से हुआ है। उस मंच से दिखाने के लिए कि हमने 4th क्लास की नौकरियों के लिए जो लोगों ने अप्लाई किया था उनको हमने दे रहे हैं। बाकी सर आपने भी लाइव देखा होगा, पूरी जम्मू कश्मीर में जनता ने लाइव देखा होगा, 2-4 बच्चे जो मंच पे गए उनको अपॉइंटमेंट दिया गया, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जो पोस्ट का वेट कर रहे हैं 8575 पूरी फिल करने का, उनका भी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्योंकि हम भी तो वोटर हैं, 18+ है सभी, तभी तो जॉब के लिए अप्लाई किया है। हम वोटर हैं, हम सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, लेकिन जब हमने बनाई है तो गवर्नमेंट को हमारे लिए सोचना चाहिए। अभी पिछले दिनों में काफ़ी सारे जैसे कि फार्मर लॉज को रोल बैक किया, पेट्रोल डीजल भी कम किया, क्योंकि जब, लेकिन अब ये मुद्दे पर अगर ये अब आगे क्या करेंगे? अगर आप लोगों को अगर नहीं सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलता तो आगे फर्दर क्या आप लोगों ने सोचा होगा? सर हमारा फर्दर यही स्टेप है, हम हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। ये कब से, मतलब अभी आप वक्त दे रहे हैं इनको या फिर क्या करें? सर इन्होंने बोला है कि दिसंबर 31 तक हमें टाइम दो, तो तब तक हम टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम हमारी जो भी रणनीति होगी हम बताएंगे फिर आगे। तो 31 दिसंबर तक का वेट जो है, जो जेके जो है वो मांग रही है, समय मांग रही है कि इन लोगों को जो बाकी बची हुई पोस्ट है उसके लिए रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि लाखों लोगों ने अप्लाई किया था और 8575 पोस्टों के लिए वैकेंसीज थी, वो उनमें उनको हायर करना था।
अभी 5,000 की हैं, बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद रीज़न नहीं दिया जा रहा है कि क्यों वक्त लग रहा है, क्यों बाकी पोस्ट को फिल नहीं किया जा रहा है, और आखिरकार 4th क्लास की नौकरी के लिए भी इतनी जगदोजहद हुई, उसके बावजूद भी कितना इंतज़ार जम्मू के युवाओं को करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।